आज हम यूपी बिहार के पावन पर्व छठ पे आए हैं। यहाँ पे दुर्गा मंदिर पे, जो कि बहुत भव्य छठ पूजा होता है। और यहाँ पे हमने एक ऐसा चीज़ देखा जो कि यहाँ पे भगवान के बारे में जैसे कई रूप होता है, उनका अलग प्रचार प्रसार होता है। यहाँ पे एक लोग हैं, उनसे हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसके बारे में क्या है। हम उन्हीं से इसका ओपिनियन लेते हैं। अच्छा, आपको हमारे तरफ से आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा मूल परिचय है कि वैसे हमारा इस संस्था की तरफ से हमारा नाम है बीके नेहरू भाई, और हमारा शरीर का घर सकलडीहा है, जो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्था में जनपद बलिया सिकंदरपुर से प्राप्त किया हूँ। और ये परमात्मा का परिचय संदेश पाने की वजह से, ज्ञान पाने की वजह से एक हमारे ज़िंदगी जीवन में उद्देश्य बन गया। और ये परमात्मा की सेवा कहिए या मदद कहिए, हम उनके मददगार हैं या शांति दूत हैं। उनका संदेश, उनका परिचय हमें पूरे विश्व में हर आत्माओं को संदेश देना, ये हमारा कर्तव्य और मूल दायित्व है। इसलिए कहीं भी आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं तो हम परमात्मा का परिचय और संदेश देने के लिए ये जो प्रदर्शनी जो लगाए हैं, इसी प्रदर्शनी चित्र के माध्यम से मनुष्यों का चरित्र बदलने का ये परमात्मा का ज्ञान आत्माओं को सुनाया जा रहा है। जो ये लिखा हुआ है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो पहले हमें, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा भी कोई लक्ष्य उद्देश्य होता है कि हमको ये बनना है। उसी तरह से हमारा भी जीवन में ये जो विश्वविद्यालय का हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा भी लक्ष्य है कि ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, इनके जैसा हमें बनना है और सभी आत्माओं को इनके जैसा हमें बनाना है। यानी देवी देवता हैं, हमें भी देवी देवता बनना है, पावन बनना है, और सभी आत्माओं को देवी देवता बनाना है, पावन बनना है। जैसे कहते हैं, नर ऐसी करने जो करे नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। जैसे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि लक्ष्मी को नारायण की पत्नी कही गई, तो इनके पास धन कहाँ से आएगा। नारायणी को देखें तो मूल चीज़ हम नारायण को भूल गए और लक्ष्मी को याद करते हैं अपने धन के लिए। तो मूल चीज़ हमें जहाँ धन प्राप्त करना है उससे हमारा परिचय नहीं है। ये पद इन्होंने कैसे पाया लक्ष्मी नारायण का, आगे आपको बता रहा हूँ। ये परमात्मा का संदेश यहाँ से शुरू हो रहा, इसको कहते हैं राजयोग प्रशिक्षण। तो अब यहाँ हमारा जो है, इस पर जो चित्र दिखाया गया कि आप आत्मा हैं, तो जो हम जिंदगी जीवन में समझें कि जब हम जिंदा हैं तो आत्मा और शरीर दोनों से हम जिंदा हैं। लेकिन वास्तविकता है कि हम आत्मा अलग हैं और ये हमारी शरीर अलग है। और यही आत्मा से, यही शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो हमारी शरीर मुर्दा हो जाती है। और मुर्दा होने के बाद भी हम यही कहते हैं उसको श्रद्धांजलि देने के कि हे प्रभु, इस आत्मा को शांति देना। अर्थात यही आत्मा है, इसी आत्मा को हम कहते हैं हे प्रभु, इस आत्मा को शांति देना। अच्छा, इसी आत्मा में 7 गुण भरे हुए हैं और ये शरीर में 5 तत्व हैं, इसी 5 तत्व से शरीर बनी है। अब आत्मा में 7 गुण होते हैं, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, पवित्रता। अब आत्मा में 3 प्रकार की शुभ शक्तियाँ हैं। जैसे हमारी शरीर एक है, इसमें हाथ हमारा अलग है, पैर अलग है, तो ज्वाइंट हमारे शरीर से है। उसी तरह से ये आत्मा में 3 शक्तियाँ समाहित हैं। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, ये तीसरा है संस्कार।
संस्कार माना चरित्र। कहा जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया और स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो संसार में हमारा सब कुछ चला गया। इसलिए ये चित्र ऐसा है जो परमात्मा के द्वारा ये हमें प्रदर्शित करता है कि हमारे ज़िंदगी जीवन में इस चित्र से हम अपना चरित्र को बना लें। अब आइए हम साथ में बता रहे हैं कि अब आत्मा का घर कहाँ है, आत्मा का पिता कहाँ है, जिसको हम कहते हैं कि मरने के बाद सभी लोग प्रभु ईश्वर भगवान के पास पहुँचते हैं। तो अब आइए हम आत्मा कहाँ से आती हैं, कहाँ जाना है, अब इसके बारे में करते हैं। जैसे लिखा परमात्मा परम धाम निवासी है, तो हमारा पिता जो है परम पिता परमात्मा है आत्मा का, तो ये हमारा परमात्मा परम धाम निवासी है, तो हमारा भी घर परम धाम ये निवासी है। ये सबको तीनों चित्र को दिखाया जा है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं तीनों चित्रों को। तो ऊपर में है ब्रह्मलोक और बीच में है ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी, ये सूक्ष्म लोक है ब्रह्मा विष्णु शंकर की। और नीचे जो नीले रंग का जो दिखाया गया है ये आसमान है, ये सूर्य है, ये चांद है, ये सितारा है। ये सृष्टि को दिखाया जाता है गोल, जिसमें परमात्मा की ये दो पत्ते हैं ब्रह्मा और विष्णु। ये सृष्टि जो है इसमें सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इसमें दिखाया गया है। ये सृष्टि जो है यहाँ पर हम जन्म लेके आते हैं और फिर यहीं पर मरते हैं, तो जैसा जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा यहाँ पर पद निर्धारित रहता है। अब आइए अब हम आपको परमात्मा का परिचय बताएंगे। कहा जाता है कि परमात्मा उसी कहते हैं, यानी खुदा गाड भगवान उसी कहते हैं जिसके पास कोई शरीर नहीं है, वो न जन्म लेता है न उसका मरण होता है, अर्थात सब सर्व धन मान हो, माने सभी धर्म वालों उस परम पिता परमात्मा को माने, उसी को भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं। जैसे ये चित्र जो दिखाया गया है सब परम पिता श्री परमात्मा गीता ज्ञान दाता, ये परमात्मा ने सच्ची गीता ज्ञान दिया है, जो यही गीता का आज न्यायालय में गीता को सामने रख करके कसम खिलाया जाता है। ये अर्थात सभी वेद शास्त्रों से हमारा सर्वोपरि क्या है, गीता है। ऐसे गीता को कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। अब गीता को जन्म देना हमारा परम पिता परमात्मा है। यही गीता सुन करके पढ़ करके हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जो चित्र दिखाया जा रहा है। अच्छा, और इसी परमात्मा को कहते हैं ये ज्योति बिंदु है। सभी धर्म वाले हैं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। अच्छा, आगे जो ये चित्र दिखाया गया है परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। परमात्मा का संकल्प चला कि हम सृष्टि के कल्याण करें। क्वेश्चन आपसे करना। हाँ, पूछे। यहाँ पे जो ब्रह्म द्वारा स्थापना, ये कौन है? ये ब्रह्मा हैं, ये ब्रह्मा हैं, इनकी द्वारा सृष्टि की स्थापना का काम दिया गया है परमात्मा के द्वारा। और ये जो विष्णु जो दिखाया गया है विष्णु द्वारा पालना, इनको सृष्टि का पालना का कर्तव्य दिखाया गया है। और आगे जो शंकर द्वारा विनाश दिखाया गया है, परमात्मा इस शंकर के द्वारा ये सृष्टि का विनाश करते हैं। ये शरीरधारी है और परमात्मा शरीरधारी नहीं है, वो बिना शरीर का है। अच्छा, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सर्व आत्माओं के परम पिता, यानी ये जितने सब धर्म हैं, ये चित्र हैं, सबके अलग अलग धर्म और सबके अलग अलग चित्र बनाए गए, लेकिन इसी कहते हैं सबका मालिक एक। माना परमात्मा इस सृष्टि का मालिक है। इसीलिए हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, लेकिन फिर भी हम शरीर से एक सब धर्म अलग अलग हो गए हैं। तो परमात्मा हम सभी धर्मों का ये जो है अपना अपना परिचय सभी लोग बता रहे हैं। जैसे अमरनाथ है, ये सन्यासी जो है यहाँ शिवलिंग जो बनाया गया है इसमें दर्शन करने के लिए जाता है। और यहाँ जो ऊपर लिखा है रामेश्वरम, मतलब राम के भी कोई ईश्वर है। राम के ईश्वर कौन है? जो शिवलिंग दिखाया गया शिव परमात्मा राम के भी ईश्वर हैं। अच्छा, ये जो दिखाया गया है गुरु नानक, ये भी कहते हैं गॉड इज लाइट। ये सिख, ये ईसाई हैं, ये भी कहते हैं गॉड इज लाइट, नहीं परमात्मा एक प्रकाश है। और ये जापान में बौद्धी लोग भी
एक पत्थर लाल रंग का सामने रख के प्रकाश में रख करके इसी को ध्यान करते हैं। माना सबका मालिक यही है, परम पिता श्री परमात्मा। अब आगे समय के अनुसार आइए आप लोग आगे। अब आइए, जो आज दुनिया भ्रमित हो गई है कि शिव और शंकर को एक ही लोग मानते हैं। जैसे उस चित्र में दिखाया गया है परमात्मा के दिव्य पद में कि शंकर तो शरीरधारी हैं, लेकिन परमात्मा शरीरधारी नहीं है। इसलिए ये शंकर और शिव में महान अंतर है। कैसे? जैसे मान लीजिए कहते हैं कि ये शिवलिंग है, लेकिन अगर शिव और शंकर और एक ही में होते, शंकर और शिव अगर एक ही होते तो फिर शिवलिंग के बजाय इनको शंकर लिंग कहना चाहिए, लेकिन शंकर लिंग नहीं करते। ये शंकर जो है शरीरधारी हैं। माना ये सुख निवासी विनाशकारी आकारी देवता हैं, और ये शिव परमात्मा परम धाम निवासी कल्याणकारी। शिव का मतलब होता है पूरे सृष्टि का कल्याण करना। अब आगे शिवरात्रि दिखाया गया है। परमात्मा जो है, अब शिव अगर शंकर एक ही है तो यहाँ शंकर रात्रि भी तो कहना चाहिए, लेकिन इससे सिद्ध हो रहा है कि शंकर अलग है और शिव अलग है। हाँ, अब देखिए ये कल बीच है। पहले सृष्टि का शुरुआत सतयुग हुआ है, फिर त्रेता में राम सीता, और फिर द्वापर में सभी। अच्छा हाँ, अब देखिए भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। अब उत्थान क्या है? ये जो ऊपर लाल रंग का जो चित्र दिखाया गया है, इसमें ये सतयुग इसको कहते हैं, और इसमें 8 जन्म होता है। ये सतयुग है। पहले सृष्टि की शुरुआत सतयुग से होती है, देवी देवताओं से होती है, जो इसको सूर्यवंशी कहते हैं। अच्छा, अब इसके नीचे आइए, जो ये रंग थोड़ा से हल्का हो गया है, ये है त्रेता युग। इसमें 12 जन्म होता है देवी देवताओं का, जिसमें राम और सीता दिखाएं। ये है सतयुग और त्रेता, ये दोनों जो है स्वर्ग इसको बताते हैं, ये स्वर्ग है। अच्छा, अब ये जो भारत लिखा हुआ है, इसके नीचे से जब आएंगे तो यहाँ जो कलयुग के ऊपर और भारत के बीच में इसको कहते हैं द्वापर युग। तो इसमें कुल जन्म 21 जन्म होता है। द्वापर में यहीं से जो है नर्क चालू हो जाता है, यहीं से भारत का विस्तार चालू हो जाता है। इसीलिए यहाँ से अब इसको महाभारत भी कहते हैं, और इसके बीच में इसको भारत कहते हैं। तो भारत क्या था? भारत को ही हम सोने की चिड़िया कहते हैं, और भारत को ही माता कहते हैं, भारत माता। इसके आगे जो है, जब यही देवी देवताएं अपने गुणों से जब हीन हो गए हैं, जिनको कहते हैं हिंदू। अब यही यहाँ से लेकर के हिंदुस्तान शुरू हो गया, यहाँ से लेकर ये कलयुग का लास्ट हिंदुस्तान, इसी को इंडिया भी कहते हैं। इंडिया माने अब ये भारत का समाप्ति। तो अब आइए, यही देवी देवता लोग अपनी पूजा स्वयं करने लगे। अब नीचे जो कलयुग लिखा है, कलयुग, यहाँ इसमें कलयुग में कुल 42 जन्म होता है। तो अब कलयुग जो समाप्ति के आधार पर ये नीचे जो दिखाया गया है, आपस में संत सम्मेलन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। कलयुग जो काला दिखाया गया, माना काला का मतलब अज्ञानता, अज्ञान काल में, अज्ञान काल में आते थे सभी मनुष्य जो है एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या, मतभेद पैदा कर रहे हैं, जो आपस में लड़ हैं। देखिए अब यहाँ विश्व की विनाश के लिए सब आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट सब बढ़, और एक तरफ परमात्मा आकर के ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अपना राजयोग प्रशिक्षण करें और तपस्या करें, परमात्मा को याद कर रहे हैं। ये गुप्त में परमात्मा आकर के हम सभी को राजयोग सिखा रहा है। अब देखिए ये सृष्टि का चक्र है, और ये सृष्टि जो है एक स्वातिका के रूप में दिखाया गया है। अब स्वातिका के रूप में मतलब ऊपर में देखिए सतयुग दिखाया गया है 12.5 वर्ष का, और त्रेता भी 12.5 वर्ष का है। अब इसके बाद बाँ इसकी जो है त्रेता में नीचे गिर गई, और इसके बाद यहाँ से आ गया द्वापर। द्वापर में देखिए ये बाँ जो है बाएं तरफ घूम गई, बाएं की तरफ अशुभ दिशा में। अब यहीं से जो है हम अवगुण धारण करना शुरू कर देते हैं। अब अवगुण पकड़ करके अब ये कलयुग आ गया, कलयुग में घोर कलयुग आ गया, माना घोर अंधियारा, घोर अज्ञानता में आकर के अब कलयुग समाप्ति के दिशा में जा रहा है। जो ऊपर जो ये जो सुई दिखाई गए, इसी को कहते हैं संगम युग। अब संगम युग में परमात्मा
आकर के हमें राजयोग की शिक्षा दे रहा है, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। अच्छा, अब आइए देखिए राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। ये जो परमात्मा हमें राजयोग सिखा रहा है, इसमें हमको 8 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो पहला है समेटने की शक्ति, दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा है समाने की शक्ति, और परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, और ये है सामना करने की शक्ति, ये सहयोग की शक्ति, और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब आइए, ये कलयुग का विनाश दिखाया गया है। इसमें कहा कि परंतु शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग समाप्ति में अभी लाखों वर्ष बने हैं, लेकिन अब ये सृष्टि का विनाश है। शास्त्र के अनुसार तो अभी कलयुग बहुत बाकी है। कहते हैं कलयुग अभी बचा है, लेकिन नहीं, कलयुग अभी थोड़ा बचा हुआ है। अब ये दुनिया तमो प्रधान हो गई। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये पूरे दुनिया में ये माया, विकार, रावण और धर्म जो है पूरे संसार में फैला हुआ है। अब ये आपको सावधान बता रहा है कि महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। ये ब्रह्मा कुमारी इसको कुंभकर्ण दिखा रहा है। ब्रह्मा कुमारी कुंभकर्ण के कान में अपना ज्ञान दे रही, ज्ञान रूपी बरसात कर रही है। और ये सृष्टि जो है अब अंत होने वाला है सृष्टि का, इसलिए सबको जो परमात्मा का शिक्षा और परमात्मा का परिचय सबको जो है अपने जीवन को लोग धन्य और अनमोल जीवन बना सके। ओम शांति। बस आपके ऊपर 2 लोगो लगा है, एक आईडी है, एक और चित्र है। इसका कुछ आप इसके बारे में जानकारी दें कि ये क्या है? देखिए, ये जो बैज मिला है इस पर जो ओम शांति लिखा हुआ है, ये परमात्मा ने ही ओम शांति का मेडल बना करके अपने प्यारे सखी लगे बच्चों को ये बैज देता है पहचान के लिए, कि कहीं भी रहें सभी लोग एक दूसरे से आपस में पहचान सकें कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। और इसे हम परमात्मा का संदेश, इस बैच से ही हम परमात्मा का संदेश भी आसानी से दे सकते हैं। कि ओम शांति का शब्द कहाँ से हुआ था? ओम शांति का शब्द असल ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और ये जो बैच देख रहे हैं, ये मेडल जो है मिल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो चलाता है उसको ये बैच मिलता है। इसकी ट्रेनिंग होती है और उसकी ट्रेनिंग करने के बाद ये प्रमाण पत्र मिलता है। बस पावन पर्व छठ के अवसर पर यहाँ पे कुछ वरिष्ठ लोग आए हैं, जो कि अपने धर्म क्या, उन्हीं से हम कुछ जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बारे में वो बताएंगे। यहाँ पे सब क्या हो रहा है अंकल जी? यहाँ पे हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आए हैं और लोगों में शांति, पवित्रता, सुख शांति का प्रचार करने के लिए आए हैं। और इसे कहा जाता है राजयोग मेडिटेशन। जो राजयोग सीखने से हमारे जीवन में तनाव योग सीखने से हमारे जीवन में सुख शांति, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला है। और हमारा नया भारत बनाने के लिए नया राजयोग मेडिटेशन है, जिसको सीखने से हर मनुष्य जो है सुखी हो सकता है। इसमें जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है, यह पढ़ाई है और सभी के लिए। तो ये जो है कोई धर्म का प्रचार है या जैसे सनातन धर्म है, मानव जाति के कल्याण के लिए? यह विद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हर जाति, हर वर्ग, हर लोग। जैसे मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक पिता के नीचे उसका लड़का आता है, उसके बाद नाती आता है, तो जैसे सनातन धर्म है उसी के अंतर्गत आता है? नहीं, नई शिक्षा है, नई भारत, नया भारत भविष्य में बनना है, नई शिक्षा है। अच्छा, ये सब इसको अपना इसको अपनाने से मानव को क्या कल्याण होगा? मानव का कल्याण होगा कि हमारे जीवन में किसी दुख, अशांति, चिंता है या किसी भी का बैलेंस है, वो बैलेंस में हो जाता है। ये एजुकेशन शिक्षा है।
ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जैसे यूपी बिहार का पावन पर्व छठ के अवसर पर जैसे एक प्रचार करना है कि यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, उनको 10-5 मिनट समय रहता है, इसलिए हम यहाँ आकर के लोगों को बता रहे हैं और फिर आप चार्ज कोई पोस्ट नहीं देते हैं। अब इसके बारे में 2 शब्द कहिए जिससे आप से जुड़े हैं इस परमात्मा परम धाम निवासी। हाँ, तो हम सभी धर्म के लोग मानते हैं कि सबका मालिक है और हमें भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई सभापति भाई भाई। इस रहस्य को हम बताते हैं कि हम कैसे भाई हैं। जैसे हम सभी के माता पिता अलग हैं, लेकिन हमारी आत्मा के पिता जो हैं सभी के एक हैं। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको हम परम पिता परमात्मा गॉड फादर ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड जो भी कहते हैं अलग अलग वो एक ही है। थैंक यू।